सो आज मैं अपना SBI JA का LPT एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। कैसे क्या मेरा LPT रहा और क्या कुछ पूछा गया था, वो सब मैं डिटेल्स इस वीडियो में आपको बता दूँगा। पहला तो मेरा जो LPT था वो 19 जुलाई 2025 को था और पटना में था मेरा LPT। सो हमारा जो टाइम अलॉटेड था उसके हिसाब से हम सेंटर पे पहुंच गए थे। वहाँ पे पहुँचने के बाद हमारा पहले तो जैसे नॉर्मल प्रोसीजर रहता है, जो फॉर्मेलिटीज़ वो सब पूरा किया गया, जैसे आईरिस स्कैन, बायोमेट्रिक, वो सब हमारा हुआ। उसके बाद हमारा LPT प्रोसेस शुरू हुआ। सो अराउंड 10:30 को हमारा LPT शुरू हुआ। पहले एक सर आए जो हमें सब इन्फॉर्मेशन बता दिए कि कैसे क्या रहेगा LPT और आपको क्या कुछ करना है, वो सब हम लोग को इन्फॉर्मेशन वो पहले दे दिए। फिर हम लोग का LPT 10:40 को शुरू हुआ और 10:40 से हम लोग को 1 आवर मिला LPT के लिए। और इस वाले टाइम में हम लोग को मिला था जो पेपर, उसमें एक बुकलेट टाइप का वाला था जिसमें 8 पेजेस थे और हर पेज पे कुछ क्वेश्चंस थे, एक पैराग्राफ और उस पर क्वेश्चंस पूछे गए थे। टोटल ऐसे 6 पैराग्राफ्स थे। उसमें से 3 पैराग्राफ्स MCQ के थे और 3 पैराग्राफ्स जो रिटन के थे, डिस्क्रिप्टिव टाइप के। तो इसमें MCQ और ये डिस्क्रिप्टिव। इसमें होगा क्या, आपका एक पैराग्राफ होगा जिस पे एक पैराग्राफ लिखा होगा कुछ लाइंस का, ज़्यादा बड़ा नहीं रहता, और उस पैराग्राफ्स पे 5 क्वेश्चंस पूछे रहेंगे, 3 4 5 करके। तो ऐसे 3 पैराग्राफ्स MCQ टाइप के रहेंगे और 3 पैराग्राफ्स डिस्क्रिप्टिव टाइप के रहेंगे। इसके लिए 1 आवर मिला था हमें। सो हमारा 10:40 से 11:40 में जो रिटन पार्ट था LPT का वो कंप्लीट हो गया। अच्छा, और मैं बता दूं, मेरा जो LPT था वो हिंदी में था। अब हमारा डिस्क्रिप्टिव जब ख़त्म हो गया तो उसके बाद एक 10 मिनट्स का टी ब्रेक मिला, जिसके बाद हम लोग का वाइवा प्रोसेस शुरू होने वाला था। सो उसके जो वाइवा था उसमें वाइवा कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रहता, इंटरव्यू जैसा तो नहीं रहता, वैसे ही मतलब पैनल रहते हैं और वो आपका चेक करते हैं। लेकिन जैसे इंटरव्यू में आपको बैंक टर्म्स पूछते हैं और कुछ हाई लेवल के बैंक्स के भी क्वेश्चंस पूछते हैं, वैसे कुछ नहीं रहता। इसमें बस आपका कैसे आप बात कर पा रहे हो वही सब चेक करते हैं और कुछ नहीं। सो आपको अगर पूछेंगे भी तो बहुत इजी क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि आपका स्टेट कहाँ से आप हैं, और आपने कुछ आपके एजुकेशन के बारे में पूछ लेंगे, आपने कहाँ से पढ़ाई की है। मतलब बिल्कुल बेसिक, ऐसे नहीं कि बहुत ही ज़्यादा आपके एजुकेशन के बहुत ही डेप्थ में जाके कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, वैसे नहीं है। बहुत सुपरफिशियल जैसे पूछेंगे कि आपने कहाँ से पढ़ाई की है, आपके स्टेट में कुछ अच्छा क्या है, कुछ भी ऐसे पूछेंगे। जैसे कि मेरा जो भाईबा था, मुझे पूछे कि आप कहाँ से हो, आपका नाम क्या है, और उसके बाद पूछे आपके स्टेट का फेमस कुछ खाने के बारे में बताइए। फिर पूछे उसको कैसे बनाते हैं, आप एक्सप्लेन कीजिए, और वो खाना कैसा रहता है। सो इसके थ्रू से वो लोग बस चेक करते हैं कि आप कैसे हिंदी बोल पा रहे हो। मेरा जैसे हिंदी में था, आप जो किसी का अगर मराठी में है, गुजराती में है, तो वो उस कैसे उस लैंग्वेज में आप फ्लुएंट हो बात करने में, बस वही चेक करेंगे। नॉलेज का इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहता कि आप कितना जानते हो, वो ही नहीं चाहिए उनको। LPT में वो चेक कर रहे हैं कि आपका लैंग्वेज कितना फ्लुएंट है उस सब्जेक्ट में। और इसका टाइम अराउंड 2 से 3 मिनट्स हर कैंडिडेट को होता है। 2-3 मिनट्स ही हर कैंडिडेट का वाइवा चलता है, और बहुत इजीली ये कंप्लीट हो जाता है। तो इसके बारे में आपको ज़्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप अगर ठीक से बोल पा रहे हो, आप बातचीत अगर घर पे भी ऐसे कर पा रहे हो, आप चेक कर लेना, वो आप आराम से कर लोगे नॉर्मल। आप वो कुछ भी इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जो आपका MCQ और डिस्क्रिप्टिव का पार्ट है, वो आप थोड़ा थोड़ा लिख के घर पे प्रैक्टिस कर लोगे तो अराउंड कुछ टाइम में आराम से ये भी प्रिपेयर हो जाता है। क्योंकि इस पे ऐसे कुछ नहीं है कि बहुत ही मुश्किल आता है कि, और ऐसे कुछ भी नहीं है। इसमें इतना इजी होता है कि एक पैराग्राफ रहता है और इस पैराग्राफ में जो लिखे होंगे उसी पे डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे। वो बस चेक कर रहे हैं कि आप पढ़ पा रहे हो और लिख पा रहे हो, बस उतना ही। आप बना के लिखना है ऐसे कुछ भी नहीं है।
कि अपने वर्ड दे के लिखना है और कुछ अपने से लिखना पड़ेगा, ऐसे कुछ भी नहीं है। जैसे कि हम लोग का जो आया था एग्ज़ाम्पल की तरफ से, जैसे एक राज्य था, उसके एक राजा थे, तो आपके क्वेश्चंस में भी ऐसे होगा कि उस राज्य के कौन राजा थे। अब आप अगर पढ़ के अगर समझ गए हो तो आप तो डायरेक्ट उसमें लिख लोगे, वहाँ से डायरेक्ट उठा के बस कॉपी करने के जैसा है। सो एमसीक्यू या डिस्क्रिप्टिव, इसमें जो 1 आवर मिलता है वो सफिशिएंट होता है। आराम से आप धीरे धीरे भी लिखोगे, आराम से पूरा चेक करके, फिर भी आपका 1 घंटे में तो कंप्लीट हो ही जाएगा। बस इतना ही एलपीटी में होता है। और अराउंड हम लोग का तो जो इसके बाद हम लोग का 12 बजे से वाइवा शुरू हुआ था, 12 बजे से, और 2 PM तक ख़त्म हो गया सबका। कैंडिडेट्स थोड़ा ज़्यादा थे इसीलिए टाइम लगा, लेकिन ये 2 PM में सबका ख़त्म हो गया वाइवा, और हम लोग फ्री भी हो गए थे 2 PM तक। बस इतना ही एलपीटी में था। बहुत इजी प्रोसेस होता है और आराम से क्लियर हो जाता है। सो अगर आपका भी एलपीटी है तो आराम से आप जाइए और एग्ज़ाम दीजिए, इसमें कोई डरने की बात नहीं है, और आप इसको बहुत इजीली क्लियर भी कर लोगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं आता। बस इतना ही था एलपीटी का जो प्रोसेस कैसे रहा, क्या हुआ, सब मैंने आपके साथ सब शेयर कर लिया है। आगे भी अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा तो मैं आपको इसी चैनल पे शेयर करूँगा, तो आप इससे कनेक्टेड रहिएगा। थैंक यू।